तो आवाज आ रही है। जी जैसे जी आ स्क्रीन रही है। शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रहा है। यस जी सर। सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर था 20 ml तक। जी सर 20 ml ओके। अच्छा। अच्छा, स्टेटमेंट में गिवन है कि 20 ml हमारे पास 20 ml में अगर हम 17 ml वो डालते हैं तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट आप रीड कर लेना। जी 3 ml बच जाए। सही है। 817 ml ऑफ स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन टू ऑब्टेन 500 यूनिट मीन्स अगर 17 ml हम वाटर इसमें डालते हैं तो हमारे पास 500 यूनिट्स पर ml आ जाता है। तो इट्स मीन के 20 में से 17 ml वाटर फॉर इंजेक्शन हो गई, वो 3 ml जो है वो ड्रग 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 ने वो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। जी अब आपके पास रिक्वायर्ड क्या चीज है। हम 10,000 यूनिट पर एम एल रिक्वायर्ड है ना कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ जाए वो 1000 यूनिट पर एम एल आ जाए। तो इट्स मीन यस के सर। 1000 यूनिट हमारे पास 1 ml हमें हो और आपके पास जो टोटल ड्रग इलाफिलाइज्ड वाइल जो मौजूद है जिसकी फाइनल क्वांटिटी है वो 10,000 यूनिट वाली मौजूद है ना। जी तो 1000 यूनिट एक एम एल में हो तो 10,000 में वाई होगा। वाई इसके पास वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 10 ml। क्लियर है यहाँ तक। यस अब ठीक है। इस 10 ml में से तो 3 ml जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो वॉल्यूम ड्रग जो है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है ना वो 3 ml। यस सर। ऊपर ऑक्यूपाई ये करा जो हुआ है इससे ऊपर ऑलरेडी। वाला स्टेप किया था 20 ml में से 3 ml, जी जी। ठीक है। हाँ जी 20 ठीक ml है। में से हमें ये चीज पता चल गई थी कि तीन ठीक एम है। एल जो वॉल्यूम है वो ड्रग ऑक्युपाई हमारे पास मस्ट करता है। जी जी सही जी कहा। तो इस 10 ml में से 3 ml वॉल्यूम तो बिल्कुल सीधा वो ड्रग का चला गया कि मींस वो ड्रग तो रिक्वायर्ड जो आपके पास टोटल बच गया कि कितने कितने ml वाटर हम डालेंगे फिर फर्दर। 7 ml। 7 ml। 7। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ जी तक। जी सर जी जी। यही क्वेश्चन है, दोबारा से एक्सप्लेन कर लूं या समझ आ गई। नहीं ये नहीं समझ आ थोड़ा गई। बहुत उसी के जैसे ना, लेनोलिन वाला और वूल फैट वाला थोड़ा बहुत उसके जैसा है। लेकिन ये उसके आपने जैसा है सिंपलीफाई कर एग्जैक्टली दिया है। हाँ यहाँ पे ये है कि मींस इधर से मैं अब ओरली कर लेते हैं। मींस 10,000 यूनिट्स की एक वाइल आपके पास मौजूद है, सही है। जी उसमें उसमें आप 17 ml अगर वाटर डालते हैं तो उसके उसकी जो कंसंट्रेशन आती है आपके पास 500 यूनिट्स पर ml आती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये 10,000 यूनिट से ये यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग वॉल्यूम निकालते हैं टोटल तो वो 20 ml आ जाता है। 20 ml में से तो 17 ml हमारे पास ये वाटर की क्वांटिटी मौजूद है ना। और 3 ml किस चीज की वॉल्यूम ऑक्युपाई की ड्रग हुई है, की। ड्रग ड्रग की। की लगी। तो यहाँ से तो रहमत हम एसी तो चला दो। यहाँ से तो एसी हमें ये चला दो चीज बेटा, गर्मी हो रही है। यहाँ से ये चीज हमारे साथ बात म्यूट कर दें कंफर्म हो सबको। गई कि जो ड्रग वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो 3 ml ऑक्युपाई करता है। ये चीज यहाँ से तो कंफर्म हमें हो गई ना। सही। अब आपको कंसंट्रेशन चाहिए 1000 यूनिट्स पर ml के हिसाब से। 1000 यूनिट 1 ml में होना चाहिए। आपके पास कितने 1000 यूनिट मौजूद है, 10,000 यूनिट। 10,000। 10,000। हाँ, 10,000 में x ml होगा। इससे आपके तो इससे आपके पास जो टोटल ml आ जाएगा वो 10 ml आ जाएगा ना। जिसमें से जी आपको जी ऑलरेडी पता है कि ड्रग जो है वो कितने ml वो थ्री ऑक्युपाई एम करती है। थ्री थ्री 3 ml थ्री ऑक्युपाई करती है। तो पीछे जो रिमेनिंग वो क्वांटिटी 7 है होगी। हाँ, सेवन वो एम एल 7 ml वाटर। 7। वो जो है आपके पास रिक्वायर्ड वाटर स्टेरिलाइज वाटर फॉर इंजेक्शन रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें से 7 ml। आपका करेक्ट होगा सी। जी सी। अच्छा, उस पे दूसरे पे चलते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन कंटेन्स 1 × 10⁻⁴ epinephrine. How much of stock solution should be added to 15 ml of water to give 2 into 10⁻⁻6 मोल पर epinephrine। ये सिंपल ये है कि हदीस भाई आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी, आवाज आ रही है जी जी आवाज आ रही, वो मैंने सबको म्यूट कर दिया। वो कैंप कि ऑन थे किसी के हाँ वो मोबाइल। बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है काइंडली ये हाँ वो मैंने माइक कर दिया अपने सबको म्यूट मैंने। करें जो जिनका जो क्वेश्चन होता है उस वक्त फिर अनम्यूट कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है C1 दिया हुआ है
C1 भी ये C1 कंसीडर कर लें, और V2 आपसे मांगा हुआ है, ये V2 कंसीडर कर लें, और ये उसके साथ C2 है। समझ आ गई है? वो C1 V1 वाले फार्मूले से ये चीज हो जाएगी। दो कंसंट्रेशन दी हुई है और एक वॉल्यूम दिया हुआ है, कर लेंगे, ये सिंपल है। जी जी हो जाएगा C1V1 से। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ड्रग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ टेबलेट, स्ट्रेंथ 0.125 0.125 mg and 0.250 mg. What is the patient plasma concentration if he has a dose regimen of 0.125 mg every 12 hours? The drug is 75% bioavailable and the volume of distribution is 195 liter and the elimination half life of a drug is 24 hour. इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन बताएगा जल्दी से? CP वाला फॉर्मूला सर, F into D वाला, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन into K into के I. आई। प्रोसेसर बहुत ज्यादा स्लो है आप लोगों के, थोड़ा तेज रिस्पांस देना। सही है बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली वही वाला सीपी वाला फार्मूला इन पे अप्लाई होगा। डोज इज इक्वल टू CL इंटू CP डिवाइड बाय F। इसी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, क्या नहीं? मैं एक सेकंड बताता हूँ। यही फार्मूला यूज होगा कि नहीं? CL। सर डोज इसको इज, हम वो फर्दर कर लेंगे, नीचे वाला सर CP वाला जो है ना, डोज इनटू F VD K और I वाला। तो इसको हाँ, हाँ, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, नीचे वाला D इंटू तो F अपॉन VD K और I। हाँ ये वाला, ये तो वाला। ये सारी चीजें आपके पास, डोज भी गिवन है, आपके पास बायोअवेलेबिलिटी भी गिवन है, आपके पास VD भी गिवन है, आपके पास हाफ लाइफ भी गिवन है, वो उससे ऐसे। ये निकाल लेंगे। और डोज इंटरवल भी गिवन है। डोज इंटरवल क्या है यहाँ पे? 24 24 24। आवर्स। 24 नहीं, क्या 24। है ये सॉरी क्या चीज? 12 आवर्स। 12 आवर, एवरी 12 आवर। कुछ, हाँ तो डोज इंटरवल क्या हो गया? 12 आवर। 12 ठीक हो गया, 12। सारी चीजें गिवन है, सिर्फ वो यूनिट्स कन्वर्ट करके आप उसमें करेंगे। यहाँ पे mg है, mg वाले यूनिट को किस चीज, यहाँ पे आंसर को देख रहे हैं किस चीज में है? नैनोग्राम में है ना? नैनोग्राम में। तो mg को नैनोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और सिर्फ इसी फार्मूले में सीधा पुट कर लेंगे, आपके पास वो आंसर सीधा आ जाएगा CP का। VD। क्लियर है? यस सर। ये तो कर लेंगे ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। द स्टैंडर्ड डोज ऑफ एरिथ्रोमाइसिन फॉर इन्फेंट इज 33 mg पर kg गिवन इन डिवाइडेड डोजेज एवरी 6 आवर। ये चीज गिवन इन डिवाइडेड डोजेज। कैलकुलेट द सिंगल डोज टू बी गिवन टू द इन्फेंट हु वेज 11 kg इफ द एरिथ्रोमाइसिन इज अवेलेबल इन द स्ट्रेंथ ऑफ। अच्छा, सबसे पहले तो 33 mg पर kg है, तो 11 इंटू 33 कर लें, ये आपके पास वो टोटल डोज आ जाएगा। सही है? ठीक है। और साथ 363। में, हाँ हम्म। 363। अब आपके पास ये भी बताया हुआ है कि हम ये पूरे डोज को हम डिवाइडेड डोजेज मींस 6 घंटों में ठीक। देते हैं। इट्स मीन 24 आवर होते हैं ना, 24 डिवाइड बाई 6, 4 डोजेज 4 में आप, 4 हाँ डोजेस, 3, यस। हाँ 363 ग्राम, हम 363 mg हम 4 डोजेज में देंगे, तो इसका एक सिंगल डोज कितना आ रहा है? वो डिवाइड बाई 90.7। 90.75 90.75। हाँ, अब आपके पास अवेलेबल स्ट्रेंथ कितनी है कि 125 mg में आपके 125, पास हाँ 5 5 ml में ml में। है, तो 90 पॉइंट वो x में होगा। क्या आ रहा है? ठीक है। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3.63 ml, ठीक है। कितने? 3.63। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज 1.6 आवर or days was given. If the initial concentration of a drug is 16, how long it will take to concentration to reach 4? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, वो सिंपल कॉमन सेंस से सॉल्व करें इसको। 16, 8 और 4, सर मतलब ये अगर 3.2। 1.6 प्लस हाँ 1.6। 3.2। इसका प्रोसेसर तेज है, किसने बताया? 3.2। 3.2, यस सर। ठीक हो गया, वेल डन। सही है, क्लियर है। 2 हाफ लाइफ लगेंगी ना। यस अच्छा, उसके सर। बाद क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन प्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्रेनलिन गिवन इज। 1:100,000। ये सिंपल है कि मींस 1:1000 का मतलब ये है कि 1 ग्राम 1 मौजूद है ग्राम। 1000 ml में, तो 100 में हमारे पास x होगा।
तो 100 में हमारे पास 0.1 ग्राम होगा, तो इट्स मीन के वही 1 mg पर ml आएगा ना। इजी है, समझ आ गई कि नहीं? जी जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, metronidazole child dose is 250 mg given every 8 hours. इट्स मीन के 24 डिवाइड बाय 8, 3 डोजेज यूज होंगी ना। 3 मल्टीप्लाई 250 कितना आ रहा है टोटल डोज? 250 मल्टीप्लाई 750 3 multiplied by मल्टीप्लाई 3, 750 sir. 750। 750 अच्छा, metronidazole come in the form of metronidazole sodium 500 mg in 500 ml। तो 500 mg 500 ml में होगा, तो 500 mg हमारे पास 500 ml में है, तो 750 mg हमारे पास कितने ml में होगा? 750 ml में ही होगा ना। जी 1 mg per यस ml सर, होगी ना, यस तो सर, हाँ। यस ठीक हो सर, गया। यस सर। हाँ, उसके बाद उसने कहा कि विच हैज 0.135 मिलीमोल पर ml ऑफ सोडियम, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन द टोटल डोज गिवन ऑफ चाइल्ड। अच्छा, अब आपके पास 0.135 मिलीमोल 1 ml में है, और आपके पास जो टोटल सोल्यूशन मौजूद है वो कितना ml है? 750 ml में। नहीं नहीं, वो तो आपको रिक्वायर्ड है ना। आपके 500 पास जो फॉर्म, कितनी फॉर्म में 500 अवेलेबल? ml 500 ml में। 500 हाँ हाँ, 0.135 मिलीमोल 1 ml में है, 500 ml में x होगा, 500 से मल्टीप्लाई करें 0.135 को। 67.5 67.5 67.5। मिलीमोल। यस सर, क्लियर है? अच्छा, यस सर। इट्स मीन के 500 ml में हमारे पास कितने मिलीमोल हैं? 67.5 67.5। ठीक हो। और आपका कितना ml रिक्वायर्ड था, वो जो ऊपर आपने? 750 750, 750। हाँ, 750 में हमारे पास y वो होंगे, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है 750 में x? 7.5 divided by 500 101.3 हाँ, कौन सा ऑप्शन? 101.25। तो इट्स मीन ऑप्शन ए करेक्ट है ना। यस सर, ठीक हो गया। 101. The elimination half life of digoxin is 36 hours. Calculate the time taken to reach 95% of the theoretical steady state concentration. कौन सॉल्व करेगा? Time to reach सर 4.32 से मल्टीप्लाई कर लें। हाँ, 4 4.32 से मल्टीप्लाई कर लें 36 को। वो भी सही है। हाँ, ये भी। वैसे वैसे मैंने जो खुद कैलकुलेट किया वो मैं बता रहा हूँ। मैं अगर पर्सनली चूज सर करता तो मैं, मैनुअली भी हो सकता है, वो 150 25 करके उस तरह भी हो सकता है। हाँ मैं आपको बताता हूँ ना। एक कैसे? सेकंड। मैं अगर पर्सनली चूज करता मैं तो फिर ये आंसर चूज करता मैं तो। हाँ, ये 7 days मींस आपको आपको क्वेश्चन में क्या पूछा Yes, गया sir. कि 95% तक आपने एलिमिनेशन करवानी है ना। एक दो The elimination of life with this calculate the time taken to reach 95% means drug eliminate हो जाए। 95 कितने हाफ लाइफ लगेंगे? समझ आ रही है क्वेश्चन? 144 आवर्स लगेंगे सर। अच्छा, अब लेट सपोज हम खुद से कंसीडर करते हैं 100 mg। 100 से 50, फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25, फिर 3.125। समझ आ गई है यहाँ तक? इट्स मीन यहाँ पे 50% ड्रग एक्सक्रीट हो गया, फिर 75, फिर 87.5, फिर 93.25, और फिर 96.625% ड्रग यहाँ तक एक्सक्रीट होगा। समझ आ गई? यस सर। इट्स मीन इसमें ऑलमोस्ट आपके कितने हाफ लाइफ लगेंगे? 5 लाइफ। 5 5 हाफ लाइफ। 5 5 लाइफ। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 95 हाफ लाइफ में आपके पास 95% ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगा। समझ आ गई? हाफ लाइफ सो ये आपके पास, हाफ लाइफ आपके पास 180 आवर्स। 180 डिवाइड बाई 24 क्या है? 24 7.5 डेज। तो 7.5 डेज। ऑलमोस्ट जो है आप 7 डेज, क्योंकि ये तो 96% है ना, तो हमें तो 95 चाहिए, तो 0.5 वैसे स्किप करके आप इसको तकरीबन 7 डेज ही कंसीडर करेंगे। सही है सर।
अब कुछ लोग जो है वो फिर उसमें कोई 6 डेज करता है, कोई मुझे पर्सनली 7 डेज करता है। तो आप बेसिकली किसी और से भी पूछ लें जो आपको मतलब मोस्टली वो बता, लेकिन मेरे हिसाब से ये 7 डेज है। 4.32 से अगर आप करेंगे तो उससे उसके हिसाब से आपके पास 6 डेज आ रहा है ना। जी सर 6.48 आता है 6.48 मीन्स वही जी 6। हाँ, लोग 6 भी कंसिडर करते हैं। तो इट्स मीन ये शोर काइंडली किसका आ रहा है, वो माइक म्यूट कर लेना थोड़ा सा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो मेरे मेथड से है उससे 7 डेज आ रहे हैं। तो आप खुद जो बेस्ट लगे आप वो चूज कर तो लीजिए। सर 6 भी सही हो जाएगा, 7 भी सही हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है? विकास आप प्लीज म्यूट कर दें सबको 6.48 सर राउंड ऑफ करके 7 डेज ही बनता है ना? जी, मेरे मेथड के हिसाब हरीश भाई आप अनम्यूट कर लें खुद को, मैंने सबको म्यूट कर दिया। जी मेरे मेथड के हिसाब से ये 7 डेज आ रहे हैं। अब वो उसके हिसाब से जो है वो 6 डेज आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट मुझे मैं एग्जैक्ट इस पे मतलब आप खुद तो अपने आप कंफर्म हूँ, लेकिन आप जो है फर्दर भी किसी और से, शाहिद भाई से, बाकी से भी कंफर्मेशन कर लीजिए कि वो क्या कहते हैं। शायद मैं रॉन्ग, मैं गलत हूँ, तो वो 6 डेज अगर का बता 6 डेज का कहते हैं तो आप 6 डेज फिर क्या कर लें। ठीक हो गया। सही है सर। अच्छा, question number 18. How many times should 0.9% NaCl be diluted to achieve a concentration of 0.067 moles per? 0.9 का मतलब क्या है कि 0.9 ग्राम मौजूद 100 है 100 ml में। सही। सही है। आपको 0.9। पर लीटर के हिसाब से उधर उसकी डाइल्यूशन करनी है ना, तो 1000 ml में हमारे पास कितना होगा, 9 ग्राम ना। यस सर। 0.9 ग्राम। यस इधर सर। चेक, यस इधर सर। इधर 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 आ जाए, इधर इधर 0.9% का क्या मतलब है, 0.9 हमारे पास मौजूद है 100 ग्राम में। सही। 1000 आपने पर लीटर के हिसाब से ये मालूम करनी है ना। ये चेक करें, डाइल्यूटेड टू अचीव कंसंट्रेशन ऑफ 0.067 मोल्स पर लीटर। पर लीटर का मतलब क्या है कि पर 1000 ml के हिसाब से आपने उसको कैलकुलेट करना है ना। यस सर। तो 1000 9 ml में ग्राम। 1000 में कितने, 9 9 ग्राम ग्राम आ जाएगा। गया। यस सर। इस यस सर। इस 9 ग्राम को आपका नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपके पास कितना मोल आ जाएगा, 0.154 मोल पर। 154। 154। हाँ, अब ये आपके पास हाइयर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की आ गई। अब आपने इसको लोअर कंसंट्रेशन पे लेके जाना है, तो उसको हाइयर कंसंट्रेशन को आप लोअर कंसंट्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो आपको वो टाइम्स बता देगा कि इतने टाइम्स जो है वो आपको डाइल्यूशन करनी पड़ेगी। तो हायर कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 0.154, और 154। आपको रिक्वायर्ड कितनी है, 0.067 रिक्वायर्ड है ना। यस सर। 0.067 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2.3, विच इज 2.3। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। 3 टाइम्स। क्लियर है ये। यस सर। अच्छा, कैलकुलेट द चाइल्ड डोज डेली ऑफ पैरासीटामोल फॉर अ 2 के। एक सेकंड में ये पानी पी लूं। अच्छा, calculate the child daily dose of paracetamol for 2-year-old weighing 12 kg. If the paracetamol dose is 15 mg per kg, it's available in the formulation कल इसको कितना करेंगे? 120 mg। अच्छा, इसको सीधा 12 kg है तो 15 mg पर kg है, 12 इंटू 180 हो 50। जाएगा सर। 180 हो जाएगा सर। 180 ठीक हो गया। मिलीग्राम। और आपके पास अवेलेबल स्ट्रेंथ कितनी है, 120 120 आपके पास 120 15 mg। है सर और क्रॉस मल्टीप्लाई हो 180 जाएगा। एक्स में है। हाँ, 7.5 mm कितना, 7.5 ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है, if the dose of a methotrexate prescribed for a young boy is 2.5 mg per kg every fortnight। fortnight का क्या मतलब होता है, नहीं पता। 14 डेज, एवरी 14 14 डेज के डेज। बाद एवरी 14 14 डेज डेज को हम fortnight कहते हैं, सही है। How many tablets are needed for him for 6 months? If the available dose 6 month means 180 days ना।
सर फोर्टनाइट मतलब एवरी 40 डेज के बाद दे रहे हैं ना? जी जी, इधर 6 मंथ्स का पूछ रहा हूँ, 6 मंथ में कितने दिन 180 बनते days, 180 180 days, days. Yes, हाँ, 180 180 if the days. days. available dose, हाँ, if the available dosage form of a tablet is in the strength of 2.5 mg and the weight of y is 20 kg। अच्छा, सबसे पहले तो फाइनल टोटल डोज कैलकुलेट कर ले, 20 इंटू 2.5 mg कैलकुलेट करे, कितना 50 आ रहा है? 50 mg, 50 mg. 50, हाँ 50 mg हम उसको हर 14 दिनों में दे रहे हैं, मींस एवरी फोर्टनाइट। समझ आ गई है? हम्म और इन्होंने जी, पूछा है 6 मंथ्स के लिए कितना हम उसको देंगे। तो 180 से कर लेंगे उसको बस। 180 से मींस, यहाँ पे चेक करें, 2.5 mg से हमने 20 को मल्टीप्लाई किया, मींस 50 mg हम हर 14 दिन में दे रहे चलो, हैं। तो 180 में हमारे पास x होगा ना, x आपके पास कितना आ जाएगा, 642.85 mg। ये आपके पास यस सर. 6 महीनों का डोज आ गया टोटल। अब इधर आ जाएं, सर आपके पास टेबलेट कितनी स्ट्रेंथ में मौजूद है, एक टेबलेट 2.5 mg। 2.5 mg। 2.5 mg. हाँ, तो इस टोटल टोटल डोज को हम 2.5 mg से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टैबलेट्स आपके पास निकल आएगी, कितनी आ रही है, 257.2। 257.14, 275, 257.14. तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 260 टैबलेट। ओके. क्लियर है? तो इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? सर ये हमने अच्छा, 2.5 में बाद में फार्मासिस्ट, डिवाइड क्यों करा, वो वाला दोबारा एक्सप्लेन करते हैं बस। ये आपसे इन्होंने पूछा है ना, 42.85 को हमने 2.5 से सिक्स, क्यों डिवाइड करा? ये आपके पास टेबलेट, नंबर ऑफ टेबलेट आपने निकालनी है, ये 642.85 mg, तो टोटल टोटल 6 महीनों का डोज आपके पास आ गया ना। सही है। तो आपने अब टैबलेट्स बतानी है, उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि आपके पास टैबलेट की जो डोजेज स्ट्रेंथ है वो 2.5 mg की टैबलेट आपके पास एक मौजूद है, तो नंबर ऑफ टैबलेट्स आपने बतानी है कि टोटल डिवाइस को, टोटल टोटल डोज को हम नंबर ऑफ टैबलेट से, टैबलेट की स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टैबलेट आ जाएंगे। सही, ठीक है। अच्छा, a pharmacist is required to produce liter of sodium chloride solution such that 20 ml diluted to 100 ml with water with resulting concentration of 0.9% per। 0.9 का मतलब ये है कि 0.9 ग्राम मौजूद है 100 ml में, तो इट्स मीन के 100 ml में फिर उसको कंपेयर करेंगे तो ये अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसके बराबर हो जाता है, मींस 0.9 ग्राम हमारे पास 20 ml में मौजूद है ना। समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। Sodium chloride is available in the form of tablet strength 2.25 gram। Calculate the number of tablets required। ये इधर इसमें, अच्छा हाँ, वो दूसरे पेज में मैंने वैसे मैं ओरली बता देता हूँ, समझ ना आया तो फिर मैं वो पिक्चर पे दिखा दूंगा, अगर कहें तो पिक्चर भी मैं दिखा सकता हूँ। बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में पिक्चर भेज देता हूँ ताकि सही से समझ आ जाए। 0.9, इधर इधर मैं पहले आपको समझा दूं ना, यहाँ पे ये है कि एक फार्मासिस्ट है, वो 1000 लीटर का, वो 1 लीटर का मींस 1000 ml का सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि उसका जो 20 ml अगर हम डाइल्यूट करें 100 ml में तो हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन आएगी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, 1000 नहीं, 100 का बनाना चाह रहा है ना? टोटल तो सर 1000 ml बनाना चाह रहा है ना। फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ लीटर ऑफ सोडियम, वो लीटर में 1000 ml नहीं होते, हाँ सही है. तो कह रहे हैं इस तरह बना, 1000 ml इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि उसका 20 ml अगर हम वो 100 ml में डाइल्यूट करें तो उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास 0.9% आती है। 0.9% का क्या मतलब है कि 0.9 हमारे पास 100 में मौजूद है, तो यहाँ पे तो आपके पास जो स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि मींस 100 ml, तो 100 ml में हमारे पास x होगी, तो 100 ml में वही आपके पास कितनी आ गई, 0.9 ही आ गई ना। जी जी जी, वही हो गया, ठीक है। ठीक है,
तो इट्स मीन वही अगर 20 ml इसी 20 ml वही 100 में ही मौजूद है, तो इट्स मीन इनडायरेक्टली हम वही 0.9 को वही 20 ml में कंसीडर कर सकते हैं ना। जी जी, तो बेसिकली ये 0. रिवर्स डाइल्यूशन सर हो रही है ना, मतलब हम इसको रिवर्स लेके जा रहे हैं वापस हम जी मैथ निकालने के लिए। जी जी एग्जैक्टली 0.9 ग्राम हमारे पास 20 ml में मौजूद है, तो आपने 1 लीटर का वो सोल्यूशन बनाना चाह रहा है ना, लीटर जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 1000 ml में हमारे पास x ग्राम होगी, इससे आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, कितने ग्राम ऑफ सोडियम आ जाएगा, 45 ग्राम ना। 45। जी 45। अब आपके पास इधर इन्होंने बताया हुआ है कि कितनी स्ट्रेंथ में आपके पास टैबलेट मौजूद है, 2.25 2.25 ग्राम की स्ट्रेंथ में आपके पास सोडियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ वो क्या आ डिवाइड जाएगी कर टेबलेट, लेंगे 45 डिवाइडेड बाय 2.25। तो कितनी टैबलेट आ 20। जाएगी। 20। 20 टैबलेट्स। क्लियर है। जी ठीक। हाउ मच ऑफ 90% 90 ml सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड टू 135। ये तो बहुत सिंपल है, C1V1 से सीधा हो C1V1 जाएगा, से। सही। अच्छा उसके बाद बैलेंस सेंसिटिविटी ऑफ 11.5 mg, व्हाट इज द मिनिमल वेट विच इज परसेंट एरर इज इक्वल टू सेंसिटिविटी डिवाइड बाय मिनिमल वेट ज़र बे 100। इसी फार्मूले से ये चीज तीन दो ये चीजें दी गई हुई हैं, 2 और 1 जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, कर लेंगे। यस सर, यस सर, ये वाला भी जी हो सेम टू जाएगा सेम सर। इसी तरह है। क्वेश्चन यस नंबर सर। 25, हाउ मच ऑफ 90% अल्कोहल नीडेड टू बी 200 ml। हाँ सबसे फेवरेट एलिगेशन मेथड आ गया, डायरेक्ट वाला। कौन जल्दी से करके बताएगा, सिर्फ 30 सेकंड में ये करके देना है, 30 नहीं बल्कि 20 सेकंड, जल्दी से करके दें। मिस जी हाँ का आएगा आंसर पहले। कितना। अच्छा का है नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मिस जी का आएगा आंसर, हम तब तक हम कर रहे हैं। 200 ml में ना। मिस भजिया कभी कभी जल्दी में अनाप शराब गलत बोल जाती है। है सर, हो गया। कितना आ रहा है आंसर। कितने में आ रहा है 200 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड बाय 50, 80 ml। मिस नहीं सहर 12, ने बहुत जल्दी कर दिया यार, सर मिस सहर। 1 नहीं 50। मिस सहर ने कर दिया ना, बस पता चल गया है, तो फिर चले बाकियों का भी आंसर आ जाए ना। 500 ml। क्लियर है। 500। यस सर, आपका ठीक हो डायरेक्ट गया। मेथड है ये। हाँ तो ये यस सर डायरेक्ट 500। मेथड, डायरेक्ट मेथड में मेरा इतना टाइम तो नहीं लगता जितना आप लोग लगा रहे हैं, ये तो आपने फिर भी 1 मिनट ले लिया, वैसे तो 30 सेकंड में आना चाहिए सीधा आंसर। चलें। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी ml ऑफ 4% weight by volume solution of glucose is required to prepare 100 ml of solution with a concentration 10 mg per ml। इस 10 mg पर ml को कंसंट्रेशन 100% के हिसाब से कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लें, फिर इसको C1V1 के हिसाब से सीधा कैलकुलेट कर लें, कर लेंगे। नहीं, नहीं, पर कोई चीज तो खुद से कर लिया करो यार, नहीं। और अच्छा ग्राम देखेंगे। 100 ml। अच्छा 10 एक सेकंड मुझे अब बताने दे, 10 mg 1 ml में है, 100 ml में कितने mg होंगे, 10,000। 1000 ml, 4,000। 1000 mg जी। ना। तो 1000 mg को हम 1 ग्राम भी कह सकते हैं ना, 1 ग्राम इन 100 ml, 100 ml मीन्स 1% ना। जी जी यस सर। 1%। तो ये 1% है, ये 4% है, ये 25 ml हंड्रेड इज द ml है, आंसर। तो वो दूसरा 25 दूसरा आप ml इज द निकालेंगे। आंसर। सर 25 ml आंसर आ गया। बेस्ट हो गया, क्लियर। अच्छा, इफ अ फार्मासिस्ट said 1 gram of calcium chloride dot to CCl2 dot H2O to a 500 ml bottle, how many milliequivalent of chloride ion is present in each ml of resultant solution। कौन बताएगा मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला। सर मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू तुम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेल डन। इक्विवेलेंट तो वेट इज वेट सबसे इन इक्वल्स पहले टू क्या एमजी करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट। वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट। वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। वेल डन। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट फाइल कर देंगे, वेट तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो बस उसी फार्मूले में पुट करके इधर आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है। सही है। यस सर। सर यस वैलेंसी सर, कर पता निकालने के लेंगे। करिए। लिए तो रिएक्शन बनाना पड़ेगा ना।
हाँ वो CA2 रिएक्शन होगा तो अच्छा, Ca और CCl2 H2 की और क्या वो है, वैलेंसी कितनी है CCl2? 2 2 चल सही, जबरदस्त। If the maintenance dose of a patient is 0.270 mg, what is the loading dose to be given? कौन बताएगा जल्दी से? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे This is equals तो 2 से हाँ, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेल डन। 0.5 लोडिंग डोज, 0.54 हाँ 0.54 लोडिंग, हाँ लोडिंग डोज आपके पास हमेशा डबल ऑफ मेंटेनेंस डोज के होता है, ठीक हो गया। Find out the time taken to reach the steady state concentration. If VD is this, time is this, infusion rate of the drug is this. वैसे एक बात जनरल आप ये याद रखिएगा कि आपको जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन तक वो पहुंचने में ना आपके 4 to 5 हाफ लाइफ लगते हैं, सही है, ये चीज आप याद रखिएगा। सही। तो अगर 4 हाफ लाइफ लगेंगे तो क्या आएगा, 4 into 2.5 से क्या आएगा? 10 10 आ जाएगा सर। और 10 अगर 10 5 सर हाफ लाइफ, अगर 5 12.5 हाफ लगेंगे तो कितना आएगा, 5 into 2.5? 12.5 ऑप्शन ए कौन सा 12.5 ऑप्शन, 10 कौन सा to ऑप्शन सही ए होगा? 12.5 ए ए ए ए ए सही। The elimination rate constant is 0.173. How much steady state concentration is left after 16 half? कौन बताएगा कैसे होगा? एलिमिनेशन कांस्टेंट है एलिमिनेशन कांस्टेंट से क्या सर मुराद है, कितना फर्स्ट K ऑर्डर होता है? K रिएक्शन है ना ये K के is the इसका ये elimination बता rate रहा है ना कि constant. K की वैल्यू, हाँ K के की की वैल्यू वैल्यू निकालें ये है, इससे हाफ लाइफ निकालें जल्दी से, कितना? 0.693 डिवाइडेड बाय 0.173 सर 4 हाँ, सर 4 4.005 अच्छा, मींस 4 घंटे इसकी हाफ लाइफ है, तो जी 16 डिवाइड बाय 4 कितना हाफ लाइफ होंगे टोटल? 4 16 डिवाइडेड बाय 4 हाफ हाँ लाइफ में तो Sir, हाँ, 4 अगर ये कोई सर रिएक्शन, तो अगर कोई रिएक्शन 4 फोर दफा आप वो कॉमन सेंस से करें तो कितना परसेंट वो एक्सक्रीट होगा? क्या मतलब सर 93% हम वैसे भी हम देखते हैं 93% हाँ, 50 वेल का डन, 50 वेल का डन। क्या मिस मतलब? मायरा, मिस मायरा ने बता दिया 93.75, बिल्कुल एग्जैक्टली। पहले हाफ लाइफ में 50% ड्रग वो हो जाती है, सेकंड में 75, थर्ड में 87.5 और फोर्थ में आपके पास 93.75 तक, ऐसा है ना? जी क्लियर है? चले, क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके कैलकुलेशन हो गए, बाकी इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, सही है? Thank you, sir. जी सर, ठीक है। वेलकम। चले, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज के इन सारे क्वेश्चंस में अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई वो बता देता कि वो मैं दोबारा से बता दूं, अदरवाइज फिर मैं लीव कर रहा हूँ। सर कल करेंगे ना, फिर आगे पूछेंगे सवाल, अभी हम करेंगे सुकून से, अभी कल पूछेंगे। नहीं, कल मैंने जवाब नहीं देना, अब आप इसी, अभी जो मैंने करवाए हैं तो इसी में से आपने अभी अभी सीधा सॉल्व क्वेश्चन, करेंगे ना सर, अभी तो शॉर्ट शॉर्ट अभी तो लिखा है ना, आप फिर आंसर सुकून से सबसे करेंगे। पहले पहले दे रही थी हर एक चीज में, तो नहीं तो अभी कुछ भी सवाल नहीं ना, सही है, अभी तक तो क्लियर है ना सर, इसलिए तो नहीं सवाल है अभी तो कोई। चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इंशाल्लाह। चले, बाकी भी टोटल कितने बंदे हैं वैसे, 10 बंदे हैं। बाकी जो हैं दानियाल, सहर, सही, तो बस सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, थैंक यू सर। वेलकम, ओके। ओके, बस दुआ में याद रखिएगा, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज, हाँ? ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।